नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं HTML का कंप्लीट कोर्स विद सर्टिफिकेट। सो आपको ये बात तो पता ही होगी कि इस कोर्स को करने के बाद कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और जो आप सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आपको नहीं पता है कि वो कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना होगा। और एडमिशन कैसे लेंगे, कैसे इसका एग्ज़ाम होगा, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो इसका पूरा एक वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा और अपना एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अभी आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। और आप अपने दोस्तों में, अपने आस-पास के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप हमारी वेबसाइट के बारे में शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो हमारी वेबसाइट है उस पे कई सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर कोर्स सिखाए जाते हैं, वह भी सर्टिफिकेट के साथ, और 1 रुपये आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। और जो अब आपको जो सर्टिफिकेट मिलेंगे वह सब आपके सरकारी, प्राइवेट, किसी भी जगह पे आप उन्हें लगा सकते हैं, ठीक है। पहले नहीं था सरकारी वाला, लेकिन अब यहाँ पे वैलिड हो चुका है, ठीक है। तो ज़रूर से अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और उनको बताइएगा, ठीक है। क्योंकि हम एक पैसा आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं सर्टिफिकेट का भी और कोर्स का भी। तो इतना तो बनता है कि आप हमारा जो ये STP कंप्यूटर एजुकेशन का जो वेबसाइट है जहाँ हम फ्री कोर्स करवाते हैं, उसे शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, अगर नहीं पता है वेबसाइट के बारे में, तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें तो आपको लिंक दिया ही हुआ है एडमिशन का, जाके उसे देख लीजिए। और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट को शुरू किया था जिसमें हमने मेन्यू को डेवलप कर लिया था। तो चलिए अब हम उसके आगे की कोडिंग करते हैं। लेकिन आगे की कोडिंग करने से पहले मैं आपको इमेज जो टैग है उसे थोड़ा अच्छे से एक बार और फ्रेश पेज पे आपको एग्जाम्पल के बेस पे बता देता हूँ। देन उसके अंदर हम प्रोजेक्ट में करने की शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपने नोटपैड एडिटर को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। और ये देखिए यहाँ तक हमने कल कोड किया था। ओके, तो ज़रा यहाँ पे आइए, ज़रा देखिए, मैं इसी वाले को ओपन करता हूँ तो ये मेरा ओपन होगा। मैंने इसे रखा था दिस पीसी के अंदर, लोकल डिस्क डी के अंदर। आपने भी इसी तरह से रख लिया होगा। एक वेब डेवलपमेंट नाम का फ़ोल्डर बनाया होगा आप लोगों ने भी, और HTML प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट 2 आपने रख लिया होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंडेक्स पेज। जरा इसे मैं ओपन करके देखता हूँ कहाँ तक हो गया था हम लोगों का। तो देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है फ़िलहाल। अब हमें क्या करना है, जरा देखिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। मैं यहाँ थोड़ा स्पेस देना चाहता हूँ। किसके पहले स्पेस देना चाहता हूँ? जहाँ से ये मेन्यू इमेज आई है उससे पहले मैं स्पेस देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस कोडिंग के अंदर जो देखिए यहाँ से इमेज आना शुरू हुई और ये रहा HR। तो मैं क्या करूँगा, इस HR के ठीक बाद एक ब्रेक टैग लगा दूँगा, BR टैग, और सेव कर दूँगा, जिसके कारण इसके बीच में थोड़ा सा एक लाइन छूट के नीचे आएगा। देखिए आ गया। ठीक है, तो चलिए अभी हम जो एग्जांपल के बेस पे कुछ इमेजेस को करने वाले थे पहले वो कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे मैं फ़िलहाल HTML की कोडिंग कर लेता हूँ फटाफट से सबसे पहले। स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने ये HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है पूरा राइट कर लिया है। डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल, होम पेज, ये सारी चीज़ मैंने टाइप कर ली है। बॉडी को अभी मैंने यहाँ पे खाली रखा है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप लोकेशन पे, क्योंकि अभी ये हम एग्जाम्पल के बेस पे कुछ सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं abc.html के नाम से इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने सेव कर लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है रोज़1 के नाम पे। ठीक है, और ये फाइल भी मेरी यहीं पे है। ठीक है, तो मैं इसी इमेज को इसमें इंसर्ट करने वाला हूँ। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा इमेज टैग, img इमेज टैग, और इसे ऐसे बंद कर दूंगा। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो आपका इमेज टैग होता है ये एम्प्टी एलिमेंट टैग होता है, इसलिए आप इमेज टैग को भी बस शुरू करके छोड़ दोगे, इसे क्लोज नहीं करोगे। तो अब तक आपने कितने एम्प्टी एलिमेंट टैग पढ़ लिए? तो आपने अब तक 3 एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं, 3 एम्प्टी एलिमेंट पढ़ चुके हो। पहला है आपका HR,
दूसरा है ब्रेक टैग BR, और तीसरा ये क्या है, इमेज टैग। अब इस इमेज के अंदर जैसे आपको कोई इमेज का लोकेशन कैसे डालते हो, आप सोर्स एट्रीब्यूट लगाओगे, SRC एट्रीब्यूट, और इसके अंदर डुअल कोट्स के अंदर आपने क्या करना है, जो इमेज है उसकी लोकेशन देनी है यहाँ पे। तो इमेज तो यहीं डेस्कटॉप पे ही है, किस नाम से है, rose1.jpg के नाम से है। जैसे सेव करता हूँ मैं और इस पेज को रन करके देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये रहा मेरा पेज ABC वाला, मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका आ गया, ठीक है, पेज आ गया बहुत बड़ा। अब देखिए जो ये इमेज आई है, ये इमेज आपके बैकग्राउंड में नहीं, ये फोरग्राउंड में आई है। आपके जो बॉडी टैग है उसके ऊपर ये इमेज आई है, उसके बैकग्राउंड में ये इमेज नहीं आई है। अब आप क्या करोगे, इस इमेज का आप साइज़ भी कम और ज़्यादा कर सकते हो। कैसे करोगे, जो देखिए यहाँ पे आपको इमेज टैग के अंदर एक और एट्रीब्यूट मिलता है जिसका नाम है विड्थ। तो देखिए हम यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट टाइप किया और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ। पिक्सल्स में भी आप इसमें वैल्यू दे सकते हो और परसेंटेज में भी आप इसमें वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 50% डाल दूँ और सेव कर दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाऊँ, तो देखिए हाफ में इमेज आएगी, देखिए आ गई हाफ में। और अगर आप इसमें सिर्फ विड्थ डालते हो तो ये हाइट ऑटोमेटिकली अरेंज कर लेगा, ठीक है। अगर आप इसमें हाइट भी डाल देते हो, हाइट भी क्या है, इसका एट्रीब्यूट, अगर आप इसमें लगाना चाहते हो तो देखिए कुछ इस तरह से आप लगाइए हाइट। और यहाँ पे आप परसेंटेज में भी डाल सकते हो और पिक्सल्स में भी। तो मैं यहाँ पे पिक्सल डाल देता हूँ 600 पिक्सल। ओके, सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ, तो देखिए 600 इसकी हाइट आ गई। मैं चाहता हूँ इस इमेज में बॉर्डर लग जाए, तो आप इसका एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, बॉर्डर एट्रीब्यूट। इसमें आप पिक्सल्स के हिसाब से वैल्यू पास कर सकते हो, कितना मोटा दिखाना चाहते हो अपने बॉर्डर को। जैसे मैं चाहता हूँ 10 पिक्सल मोटा दिखे मेरा बॉर्डर, और सेव करके रन करता हूँ, तो ये देखिए 10 पिक्सल मोटा यहाँ पे बॉर्डर शो हो गया है। तो ये था आपका इमेज के कुछ एट्रीब्यूट्स और किस तरह से इमेज को इंसर्ट की जाती है, और इमेज का हाइट और विड्थ HTML लैंग्वेज के अंदर एट्रीब्यूट के जरिए कैसे कंट्रोल किया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं, अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। अब जो ये हमने लिख लिया है, ये होम, इमेजेस, मूवीज़, सॉन्ग्स, अबाउट, जो हमने ये मेन्यू बनाया है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके नीचे एक आपको यूज़र को मैसेज देंगे, वेलकम टू आवर मल्टीमीडिया वेबसाइट। ओके, तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने पुराने वाले कोड में। ये रहा हमारा पुराना वाला कोड। तो देखिए सेंटर जहाँ है ना, मैं सेंटर के बाद से इसे लिखूँगा क्योंकि मेरे को सेंटर में नहीं दिखाना है, मैं इसे अपने वेब पेज पे घूमता हुआ दिखाना चाहता हूँ। तो इसको हम किस टैग से लॉक करेंगे, मार्क्यू टैग से लॉक करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को हम अपने वेब पेज में ऐसे मूव करता हुआ दिखाना चाहते हैं उसे हम मार्क्यू टैग से लॉक करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लाइन लिख देता हूँ जिसमें लिखा वेलकम टू आवर मल्टीमीडिया वेबसाइट, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो इसे फॉन्ट से लॉक करके इसका साइज़ वगैरह जो भी है मैं बढ़ा दूँगा। देखिए फ़ॉन्ट से मैंने इसे लॉक कर लिया। अब मैं यहाँ पे पहले साइज़ देता हूँ इसका 5, ठीक है। साइज़ एट्रीब्यूट लगाया और यहाँ पे मैंने 5 इसका साइज़ डाल दिया है। रिफ्रेश करके दिखते हैं तो इतना बड़ा साइज़ परफेक्ट है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर फेस लगाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ फेस एट्रीब्यूट का यूज़ किया और फेस मैंने लगा दिया Ubuntu, UBUNTU, ठीक है। सेव करके रिलोड करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा बोल्ट भी होके शो हो, तो मैं क्या करूँगा, इसे B टैग से ऐसे लॉक कर दूँगा, ठीक है। सेव करते हैं, देखिए बोल्ट हो गया। अब हम इसे पूरा मार्क्यू टैग से लॉक कर देंगे। देखिए मार्क्यू मैंने यहाँ शुरू किया ऊपर और यहाँ नीचे मार्क्यू को मैंने क्लोज कर लिया। सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से
आपका जो ये लाइन है वेलकम टू अवर मल्टीमीडिया वेबसाइट आपके पेज पे कुछ इस तरह से मूव होता हुआ नज़र आएगा। ओके, अब जरा देखिए हम बात करते हैं। अभी हमने लास्ट क्लास में पिछली वीडियोस में हमने जाना था कि जो हमारा वेबसाइट होता है उसमें टू टाइप्स के वेब पेज होते हैं। पहला वेब पेज वो होता है जिसे हम होम पेज कहते हैं, और होम पेज जो होता है आपका वो फर्स्ट पेज कहलाता है, याद होगा आपको। और जो बाकी के जो उसमें मेन्यू दिए होते हैं और जो मेन्यू से जो ओपन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सब पेजेस बोलते हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले अगर आपका होम पेज ओपन होता है तो होम पेज को देख करके यूज़र को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो आपकी वेबसाइट है वो कैसा कंटेंट अलाउ करती है, या फिर उस वेबसाइट पे कैसा कैसा कंटेंट डला हुआ है। मतलब आपको क्या करना है, अपनी जो भी आप अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो, ठीक है, जो भी आपका कंटेंट है वेबसाइट का, उस कंटेंट में का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपको होम पेज पे शो करना है, ताकि अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए और उसे देखे तो उसे ये समझ में आ जाए कि ये वेबसाइट किस काम की है और यहाँ पे हमें कौन सा कंटेंट मिलने वाला है। अब जैसे कि कोई मल्टीमीडिया वेबसाइट अभी हम बना रहे हैं, तो मल्टीमीडिया वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इमेजेस होती हैं, मूवीज़ होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल अभी हम इमेजेस, मूवीज़ और सॉन्ग्स को लेके चलने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपकी लेटेस्ट इमेजेस होंगी उसे हम इस वेब पेज पे शो करेंगे, ताकि यूज़र उस पर देखे कि हाँ इस पेज कौन कौन सी लेटेस्ट इमेजेस आई हैं, तो वो उस पर क्लिक करे और उसे डाउनलोड कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाऊँगा, HTML के शब्दों में एक बॉक्स को बनाऊँगा। तो HTML के शब्दों में बॉक्स को बनाने के लिए आपको एक नया टैग यूज़ करना होगा जिसका नाम है फील्ड सेट। तो जरा ध्यान से देखिएगा, और जो भी अभी हम देखिए क्या कर रहे हैं, अभी हम पूरे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त आपको कई सारे नए टैग से इंट्रोड्यूस करना होगा। ओके, अगर आप नए टैग से इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तो फिर वो आपकी अपॉर्चुनिटी फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर नहीं आप समझ पाओगे एग्जाम्पल के बेस पे ज़्यादातर, क्योंकि जो काम हम प्रोजेक्ट के बेस पे करते हैं वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट में पता चल जाती है। ठीक है, तो देखिए अभी हमारा जो मार्क्यू टैग है जहाँ बंद हुआ है, ठीक उसके बाद मैं उस टैग को शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने ठीक मार्क्यू टैग के बाद शुरू किया फील्ड सेट टैग को। ये फील्ड सेट टैग आपका ओपन होता है और क्लोज कर देते हैं इसे। ठीक है, ये एम्प्टी एलिमेंट टैग नहीं है। सेव करता हूँ मैं इसे और आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक बॉक्स बन गया है। ठीक है, अगर अब आप चाहते हो इसमें किसी भी इमेज को डालना तो अब आप डाल सकते हो, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो लेटेस्ट इमेजेस जो होंगी हमारी उसकी एक हेडिंग भी तो होनी चाहिए, चाहे यहाँ साइड में हो जाए चाहे यहाँ साइड में हो जाए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो लाइन देख रहे हो आप, इस लाइन को लाइन के बीचों बीच एक अच्छा सा डिज़ाइन देगा जिसे हम यहाँ पे यूज़ करने वाले। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे लेटेस्ट इमेजेस, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फील्ड सेट के अंदर एक और टैग होता है जो कि डिज़ाइन बनाने में हमारी काफ़ी मदद करता है, जिसका नाम है लीजेंड टैग। तो यहाँ पे लीजेंड टैग मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, लीजेंड टैग। अब मैं अगर यहाँ लिख दूँ लेटेस्ट इमेजेस, ओके, और यहाँ पे मैं लीजेंड टैग क्लोज कर दूँ। ठीक है, हो गया। और अगर मैं सेव करके रन करूं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए समझ में आया, लाइन के बीचों बीच आपने अपने टेक्स्ट को राइट कर दिया हेडिंग के रूप में। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, अब जो मैंने यहाँ टाइप किया थोड़ा ये बड़ा दिखे, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, थोड़ा कलरफुल दिखे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉन्ट टैग का यूज़ करोगे। तो जहाँ लेटेस्ट इमेजेस आपने लिखा है इसके ठीक पहले आप फॉन्ट टैग का यूज़ करिए, और इसके ठीक बाद आप अपने फॉन्ट टैग को क्लोज कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, साइज़ में इसका कर देता हूँ 4, और इसमें फेस लगा देता हूँ Ubuntu। ओके, सेव करता हूँ, आपको रन करके दिखाऊंगा।
तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेटेस्ट इमेजेस वाला ऑप्शन। इसे मैं बोल्ट भी कर देता हूँ थोड़ा आपको कि बोल्ट ये थोड़ा नज़र आए। तो बोल्ट के लिए हम बी टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो HTML है, अगर HTML में आपने सारे टैग सीख लिए तो आप समझ लीजिए आपने HTML सीख लिया। सब इसके अंदर टैग ही टैग हैं, क्योंकि इसमें टैग का ही सबसे ज़्यादा यूज़ ही होता है। ओके, तो देखिए लेटेस्ट इमेजेस मेरा बोल्ट हो गया है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं इसे, साइज़ 4 है, मैं इसे यहाँ पे 5 कर दूंगा और सेव करके चेक करता हूँ। अब ठीक लग रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब हमें क्या करना होगा, इसके बीच में यहाँ पे इस बॉक्स में मेरे को इमेजेस को दिखाना है या फिर कोई टेक्स्ट टाइप करना है। तो आप क्या करोगे, जहाँ आपका ये लीजेंड टैग क्लोज हो रहा होगा फील्ड सेट के अंदर, देखना ये फील्ड सेट ये रहा और लीजेंड ये रहा। तो ठीक लीजेंड के बाद आप जो भी आप टाइप करोगे वो सब कुछ आपके इस बॉक्स के अंदर आएगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, इमेजेस को इंसर्ट करने वाले हैं। तो इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास इमेजेस होनी चाहिए। तो मैंने कुछ इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस को डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये हमारे पास कुछ 6 इमेजेस हैं, अलग अलग साइज़ की इमेजेस हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इन सभी को एक साइज़ में बनाना होगा, क्योंकि जब हम अपने इस वेब पेज पे प्रीव्यू करेंगे उस चीज़ को, इमेज को जब हम प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे सारी जो इमेजेस हैं आपकी वो परफेक्ट साइज़ की, सेम साइज़ की दिखनी चाहिए। तो हम यहाँ पे साइज़ लेने वाले हैं 200 बाय 180 पिक्सल, या फिर 200 बाय 200 भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल 200 बाय 200 का साइज़ यहाँ से ले लेता हूँ। तो इन सभी जो ये इमेजेस आप देख रहे हो, इन सभी इमेजेस को हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। एडिट करने से पहले आप क्या करो, इन सभी इमेजेस को कॉपी कर लेना। मैं ये सारी इमेजेस आपको सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से ले लेना, कॉपी कर लेना। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और इन्हीं सब इमेजेस को कॉपी किया और मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ अपने लोकल डिस्क डी में, जो मेरा वेब डेवलपमेंट का फोल्डर है, इसमें जाऊँगा और यहाँ से HTTP मीडिया के अंदर जो इमेजेस वाला फ़ोल्डर है, यहाँ पे आके एक और फोल्डर बनाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाऊँगा L इमेजेस के नाम से फ़ोल्डर। ठीक है, L इमेजेस का मतलब लार्ज इमेजेस का फ़ोल्डर मैंने यहाँ बना दिया है। अब इसके अंदर मैं रख लूँगा इस सारी इमेजेस को। आ गई इमेजेस यहाँ पे हमारी सारी। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, इन सबको एडिट करना होगा, इन सब का रीसाइज़ करना होगा। तो रीसाइज़ करने के लिए आप लोग क्या करोगे, फ़ोटोशॉप का यूज़ करोगे। तो फ़ोटोशॉप आप ओपन कर लेना, फाइल ऑप्शन में जाना, ओपन पे क्लिक करना है आपको। और जैसे ही आप ओपन क्लिक करोगे वैसे ही आपको यहाँ एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। आप चले जाना अपनी L इमेजेस वाले फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ से जो सारी की सारी फ़ोटो, इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर लेना या कंट्रोल A दबा देना, सेलेक्ट हो जाएंगी और इन सबको एक साथ ओपन कर लेना। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पे ओपन हो रही है। सो सारी इमेजेस मेरी यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके, देखिए ये रही मेरी फर्स्ट इमेज। ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, 6 की 6 इमेजेस यहाँ पे आ गई है। अब मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ, क्रॉप टूल लूँगा और यहाँ पे डालूँगा 200 पिक्सल। ठीक है, 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल। ओके, रेजोल्यूशन 300 रहेगी। आप इसको मैनेज कर लेना ऊपर नीचे जहाँ से आप क्रॉप करना चाहते हो। ठीक है, और यहाँ पे टिक लगा के इस तरह से देखिए आपकी इमेजेस फिर यहाँ पे आ जाएंगी, क्रॉप हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, इसे फाइल ऑप्शन में जाइएगा, सेव एज ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और इसे आपने सेव करना है, लेकिन उसी फोल्डर में आप सेव नहीं करोगे। जो L इमेजेस का हमने फ़ोल्डर बनाया था, आप इस फोल्डर में इन इमेजेस को सेव नहीं करोगे।
आप इमेजेस में आओगे, यहाँ पे अपने इमेजेस फोल्डर में, और यहाँ पे एक एस इमेजेस का फोल्डर बनाओगे, मतलब स्मॉल इमेजेस का। तो न्यू फोल्डर में यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे एक S_, इमेजेस के नाम का मैंने फोल्डर बना लिया। ओके, अब इस इमेजेस वाले फोल्डर को, स्मॉल इमेजेस वाले फोल्डर को आप ओपन करो और देखो ए नाम से इसे मैंने सेव कर लिया, और एक्सटेंशन देखो JPEG है, और यहाँ मैंने सेव पे क्लिक कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से सेव हो गई इमेज भी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसे कट कर दूंगा। अब ये आ गई मेरी दूसरी इमेज। यहाँ से एक्चुअली ये लास्ट की ले लेता है, आप दूसरी यहाँ से चूज़ कर लेना। फिर से मैं जाऊँगा क्रॉप टूल पे। देखो क्रॉप टूल मेरा सेट हो रखा है एक तरीके से। फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कीबोर्ड का अप डाउन लेफ़्ट राइट बटन है, एक बार आप उसे दबा के भी आप यहाँ से ऐसे सेट कर सकते हो अपनी इमेजेस को, या फिर बीच में पकड़ के भी ऐसे कर सकते हो। लेकिन जब ऑलरेडी आपने यहाँ पे क्रॉप वाला टूल सेट कर रखा होता है तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है, फिर आपको ना ये माउस से ऑप्शन नहीं देता है कि आप इसे मूव कर सको। इसलिए जब भी आपको करना हो ना, तो सबसे पहले आप कीबोर्ड के अप डाउन और लेफ़्ट और राइट वाले एरो को एक बार दबा दोगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, देखते हो। अब मैं इसे भी यहाँ से ऐसे क्रॉप कर लेता हूँ और फाइल ऑप्शन में जाऊँगा, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसे स्मॉल वाले इमेजेस के अंदर सेव कर लूँगा बी नाम से। देखिए बी नाम है, इसे JPEG फॉर्मेट में मैंने सेव कर लिया। ठीक है, इसे भी मैं कट कर दूँगा। अब सी को ओपन करूँगा यहाँ पे। अब जरा देखो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कर्सर, देखो आपको मूव का ऑप्शन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है मूव का ऑप्शन। तो आप क्या करोगे, अप एरो दबा दो या डाउन एरो दबा दो या लेफ़्ट दबा दो या राइट दबा दो, अपने आप आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आप इसे किसी भी तरह से मैनेज कर पाओगे। ओके, ये भी मैंने इसे भी क्रॉप कर लिया और इसे फाइल ऑप्शन में जाके सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसे सेव कर लूँगा स्मॉल इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर सी नाम से। ठीक है, अब इसे भी मैं कट कर देता हूँ। अब डी की बारी, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है ही। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से टिक कर लेता हूँ और इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो आपको इसी तरह से सभी इमेजेस को, जितने भी इमेजेस हैं उन्हें सेव कर लेना है स्मॉल वाले फोल्डर में, स्मॉल इमेजेस के फोल्डर में। डी नाम है इसका, सेव। दो और रह गई हैं, मैं इसको भी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये भी फ़िलहाल फाइल ऑप्शन में गया, सेव एज। ठीक है, ये भी देखिए सेव हो गई आपकी। और ये लास्ट इमेज है, इसे भी हम सेव कर लेते हैं। तो देखिए ये भी हमारी इमेजेस जो है सेव हो गई एफ नाम से। ठीक है, तो फोटोशॉप में आपने सिर्फ इतना ही काम करना था, ऐसे ही इमेजेस आपने बनानी थी। फिलहाल मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और एक बैक आता हूँ यहाँ से। तो देखिए मेरे पास स्मॉल इमेजेस का एक फ़ोल्डर यहाँ मौजूद है, जहाँ पे क्या है, सभी का जो साइज़ है वो एकदम सेम टू सेम साइज़ है इन सभी का। ठीक है, एक सेकेंड इसका भी देख लेते हैं जरा साइज़ कितना है, बड़ा है क्या। तो ये डिटेल्स में देखिए 200 बाय 200 पिक्सल है। ओके, और इन सब का साइज़ भी 200 बाय 200 का ही होगा। देख लेते हैं डिटेल्स के अंदर, देखिए 200 बाय 200 है। यहाँ पे देखने से ऐसे कोई फ़र्क नहीं, मेन सबके साइज़ जो हैं सेम टू सेम ही हैं। ओके, देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, इन सभी इमेजेस को अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे डिस्प्ले, ज़रा ध्यान से देखिए ज़रा। जो मेरी इमेजेस हैं ये किस फोल्डर में है, स्मॉल इमेजेस। और मेरी इंडेक्स जो फाइल है, देखिए इंडेक्स फाइल यहाँ। तो सबसे पहले उस इमेज को एक्सेस करने के लिए आप कैसे URL डालोगे, कैसे आप उसका नाम डालोगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने इमेजेस फोल्डर को ओपन करोगे, स्मॉल इमेजेस को ओपन करोगे और उसमें से आप एक एक इमेजेस को ऐसे चूज़ करोगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लीजेंड टैग के जहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक इसके बाद आपको यहाँ कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, इमेज टैग यूज़ करोगे,
इसमें आप सोर्स का यूज़ करोगे और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इमेजेस डाल देनी है। इमेजेस फोल्डर को सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे, फिर उसके बाद s_, इमेजेस ऑप्शन को, इमेजेस फोल्डर को मैंने ऑप्शन ओपन किया। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इमेजेस फोल्डर को ओपन कर रहे हैं, फिर स्मॉल इमेजेस को ओपन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से a.jpg वाली पिक्चर को हमने यहाँ से एक्सेस कर लिया। अब सेव बटन पे क्लिक किया मैंने, सेव बटन दबाया और यहाँ पे देखिए ज़रा इसके अंदर मैं रीलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इमेज प्रीव्यू हो गया। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, अभी बॉर्डर भी लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए क्या करोगे आप, बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे। मैंने यहाँ लगाया बॉर्डर एट्रीब्यूट और मैंने इसका जो विड्थ है वो मैं दे देता हूँ 6 पिक्सल्स। सेव करके रन करते हैं। ओके 6 ज़्यादा हो गया, 5 दे देते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, देखिए 5 मैंने दे दिया है, जिससे कि यहाँ पे बॉर्डर भी आपका लग गया है। तो अब आपने क्या करना है, सेम टू सेम यही कोडिंग करनी है। अब दूसरी इमेज आपको इंसर्ट करनी है यहाँ पे। तो आपने इमेज डाला, इमेज सोर्स, सबसे पहले आप इमेजेस फोल्डर में गए, फिर आपने स्मॉल इमेजेस फोल्डर को एक्सेस किया, देन उसके बाद आपने b.jpg को एक्सेस कर लिया और इसमें बॉर्डर भी आप लगा दोगे। कितने पिक्सल, 5 पिक्सल, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सेव का बटन दबाया, रिफ्रेश किया, तो देखिए ये फ़ोटो भी यहाँ पे प्रीव्यू हो गई है। इसी तरह से आपने सभी फ़ोटो को प्रीव्यू कर लेना है यहाँ पे। तो मैं फ़िलहाल इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन आप क्या करोगे, आप इन्हें राइट करोगे जिससे कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड बन सके। मैं यहाँ पे इन इमेजेस का नाम चेंज कर देता हूँ, सिर्फ D, यहाँ E और यहाँ F। ओके सेव करता हूँ और आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारी सारी की सारी जितनी इमेजेस थी इस वेब पेज पे डिस्प्ले हो गई हैं। लेकिन जब आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है और यहाँ पे ज़्यादा स्पेस बचा है। तो हम क्या करेंगे, इसे इमेजेस को सेंटर टैग से सेंटर कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कि इसको हमने सेंटर किया था, ये भी तो इमेजेस ही हैं आपकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से आपकी इमेजेस शुरू हो रही हैं वहाँ पे हम सेंटर टैग को स्टार्ट करेंगे और जहाँ इमेजेस बंद हो रही हैं, ख़त्म है, वहाँ पे सेंटर टैग को हम क्लोज कर देंगे। ओके सेव करके रन करते हैं। तो देखिए सेंटर में आ गई इमेजेस आपकी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं जिस इमेज पे क्लिक करूँ तो इसकी जो ओरिजिनल इमेज है वो यहाँ पे फुल स्क्रीन में प्रीव्यू हो जाए, फुल स्क्रीन में आ जाए। ओके तो फुल स्क्रीन में आप दूसरी इमेज को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक न्यू टैग सीखना होगा जिसका नाम है एंकर टैग। ओके तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ एंकर टैग कैसे काम करता है। तो देखिए जैसे कि आप इस वाली इमेजेस को दिखाना चाहते हो, ठीक है, जो a.jpg है। मैं चाहता हूँ जब इस पर क्लिक हो तो क्या हो, बड़ी वाली इमेजेस ओपन हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो ये इमेज टैग है आप इसे ए टैग से लॉक कर दो। ए टैग देखिए मैंने शुरू किया और यहाँ पे मैंने ए टैग को क्लोज कर लिया, मतलब एंकर टैग शुरू किया और एंकर टैग क्लोज किया। अब आप इसमें क्या करो, एक एट्रीब्यूट होता है href एट्रीब्यूट, जो कि डिफाइन करता है कि आप कौन सी फाइल खोलना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे href एट्रीब्यूट को डिफाइन किया। अब मैं जो फाइल खोलना चाहता हूँ उस फाइल की लोकेशन मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ सोर्स में लोकेशन डाली है स्मॉल इमेजेस की, अब मैं यहाँ डाल दूंगा लोकेशन लार्ज इमेजेस की, कि जब इस इमेज पे क्लिक हो तो क्या हो, वो लार्ज वाली जो इमेजेस हैं वो ओपन हो जाए। ओके तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देता हूँ, जो लार्ज वाली इमेजेस जो हमने यहाँ पे रखी हुई थी। ये देखिए ये था आपका स्मॉल इमेजेस और ये देखिए ये है हमारी लार्ज इमेजेस जो बड़ी वाली इमेजेस थी, ठीक है। तो ये बड़ी वाली इमेजेस कहाँ पे है आपकी, देखिए इमेजेस फोल्डर के अंदर लार्ज इमेजेस नाम का फोल्डर है जिसके अंदर ये सारी इमेजेस हैं। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे इमेजेस को डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लार्ज इमेजेस वाले फोल्डर को एक्सेस करता हूँ और इसके बाद मैं
जेपीजी को एक्सेस कर लेता हूँ और सेव का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। रिलोड करता हूँ तो देखिए ज़रा, यहाँ पे देखिए कैसा चित्र आ रहा है, हैंड का चित्र बन के आ रहा है, लेकिन इन पे देखो एरो का एरो ही बन के आया। अब जब मैं इस पे ले जाके कर्सर को क्लिक करूँगा तो देखिए ये क्या होगी, फुल स्क्रीन में आपकी पिक्चर आ जाएगी। लेकिन आपको पता है ये वो पिक्चर नहीं है जो कि आपकी डेस्कटॉप पे प्रीव्यू हो रही है, जो कि आपकी यहाँ पे जो दिख रही है ये वो पिक्चर नहीं है। जो ये पिक्चर दिख रही है कौन सी है, ये बड़ी वाली पिक्चर है जो कि हमने लार्ज फोल्डर में रखी थी, लार्ज इमेजेस नाम के फोल्डर में रखी थी। ओके, तो अब आप लोगों को मैं एक टास्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे इमेजेस की फ़ोटो ली हैं और इसे लिंक किया है यहाँ पे, वैसे ही अब आपको क्या करना है कि नीचे सेम डिज़ाइन ऐसा बनाना है और वहाँ पे आपने मूवीज़ के पोस्टर को गूगल से डाउनलोड करना है और वहाँ पे इसी तरह से आपने लगाना है। लेकिन आप उससे अभी कोई भी मूवीज़ वगैरह को लिंक नहीं करोगे। वो लिंक कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी एंकर टैग समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए क्या करना है हमें। जो आपकी इमेज टैग है जहाँ से लेके यहाँ तक शुरू ख़त्म हुआ है जैसे आपका इमेज, तो ठीक आप इसके आगे एंकर टैग को शुरू करोगे और एंकर टैग को क्लोज कर लोगे। देन उसके बाद क्या करोगे, आप इस एंकर टैग में href एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे। किस चीज़ के लिए हम href जो एट्रीब्यूट है क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम इसमें डिफ़ाइन कर सकें जब इस इमेज पे क्लिक हो तो जो कौन सी फ़ाइल ओपन होनी चाहिए उस फाइल का जो एड्रेस होता है हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, इमेज जो टैग है, जो इमेज है, हमने इसको लॉक किया है एंकर टैग से। तो एंकर टैग का मतलब होता है अगर आप जिस भी चीज़ को एंकर टैग से लॉक कर देते हो वो चीज़ जो होती है वो क्लिकेबल बन जाती है। क्या बन जाती है, क्लिकेबल, मतलब आप उस पर क्लिक कर सकते हो। और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो क्या खुलना चाहिए, और जो खुलना चाहिए क्लिक होने पर उसे आप यहाँ पे href टैग में डिफ़ाइन करते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल से इमेजेस में जाऊंगा और यहाँ से लार्ज इमेजेस को चूज़ करूँगा और यहाँ पे b.jpg वाली इमेज को सेट कर दूंगा। और अब मैं इसे सेव करता हूँ और आपको वापस से दिखाता हूँ रिलोड करके। तो देखिए ये भी हो गया। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए हो गया फुल स्क्रीन में आपकी इमेज शो। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको टास्क दिया है उसे आपने कंप्लीट करके मेरे ईमेल पे आपने सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करने में या फिर किसी भी चीज़ में, तो आपको क्या करना है, हमें कॉल करना है। तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व कर देंगे। और अगर कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो तो आप क्या करिए, हमें डायरेक्ट कॉल किया करिए। ओके, व्हाट्सएप आप मत किया करिए, आप डायरेक्ट हमें कॉल करेंगे जिससे कि हमें आपकी जो क्वेरी है सही से समझ आ पाएगी। ओके।